मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे कबल सूरह फ़ील का मुख्तसर सी तफसीर तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया था और हमने बताया था कि हर सूरत का हम मुख्तसर सा कुछ बयान आपके सामने पेश करेंगे और इसका मकसद ये होगा कि आपको मुतवज्जा करना है कि आप तफसील से अगर हर सूरत की तफसीर जानना चाहते हैं तो बज़ात खुद मुताला करें, पढ़ें और समझें। आज सूरह कुरैश का मुख्तसर सा तफसीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सूरह कुरैश पहले ही आयत में कुरैश का जिक्र है, तो उसी निस्बत से इसका नाम भी सूरह कुरैश रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम का ताल्लुक़ भी कबीले कुरैश से था और उस पर अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें नाजिल हुई थी, इसलिए इसमें कुरैश का जिक्र किया गया है। इस सूरत का ताल्लुक़ और सूरह फ़ील का ताल्लुक़ बहुत मिलता जुलता है। सूरह फ़ील में हमने बताया था कि अब्राहा ने काबे को ढाने के लिए आया और काबे को वो नहीं ढा पाया, बल्कि लोगों ने काबे की कुंडी पकड़ करके कहा कि ये इस काबे की हिफाजत तो वही करेगा जो इस घर का मालिक है। तो अल्लाह ताला ने उसे घर को महफूज रखा और अब्राहा के मकसद को नाकाम कर दिया। अब्राहा का एक मकसद इसके पीछे और छुपा हुआ था जो इसमें दर्ज है, वो ये था कि वो काबे को ढाने के बाद जो काबे की वजह से तिजारत चारों तरफ से तिजारत का एक मार्केट वहाँ पर था, बाज़ार था, और जिससे कि कुरैश के लोगों को बहुत हर मौसम में के लोग वहाँ आते थे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, और इधर का माल आना जाना दोनों हुआ करता था। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत थी जो उनको हासिल थी, क्योंकि अमूमन तिजारत का कभी मौसम के लिहाज से कुछ डाउन हो जाता है, लेकिन वहाँ हर मौसम में तिजारत का लिए उनका रास्ता खुला हुआ था। तो अब्राहा का मकसद एक ये भी था, असल मकसद उसका यही था कि मैं जो हम तिजारती काफ़िले हैं वो हमने जो इबादत गाह बनाई है उसकी तरफ मुतवज्जे हों और हमारा मार्केट पूरे दुनिया में फैल जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी वो स्कीम को नाकाम कर दिया। और तो इसमें ये बताया जा रहा है इस सूरत में कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने चूँकि कुरैश हिल मिल गए, जाड़े और गर्मी के सफ़रों से हिल मिल गए। जाड़े और गर्मी में वो जो तिजारत, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि तिजारत के टाइम पर हर मौसम में उनके लिए रास्ता खुला हुआ था, तो वो उनके लिए कोई मौसम रुकावट नहीं आ रहा था। तो उनको चाहिए इस घर के रब की इबादत करें। ये सिर्फ उनको इस वजह से हासिल था कि जो काबे की वजह से उनको ये सब चीज़ हासिल थी। और काबे के बारे में अब्राहा ने जब वो लश्कर लेकर हमला किया तो सभी लोगों ने मिलकर, सरदार कुरैश ने और सभी ने मिलकर काबे की जो दीवार पकड़कर, कुंडी पकड़कर जो रब का नाम लिया था, उसकी तरफ इधर इसमें भी मुतवज्जा किया जा रहा है कि जब तुम सब ये जानते हो कि तुम्हारे जो इसमें बुत रखे हुए हैं इस वक्त किसी ने उसकी हिफाजत नहीं की और सिर्फ तुमने अपने रब को ही पुकारा जो दुनिया का पालनहार है, तो ये सब चीज़ जो अब बाज़ार और मार्केट जो हासिल है वो भी इस घर के ही वजह से है। अगर इस घर के ना होता, और ये घर के बारे में आप जानते हैं कि ये घर अल्लाह का है और उसी को तुमने पुकारा था, तो इस घर की ही इबादत की जाए। जब अल्लाह के रसूल सल्लम ने दावत पेश की थी तो आप सल्लम ने सिर्फ एक खुदा की इबादत की तरफ मुतवज्जा किया था। और उस वक्त भी जब अब्राहा ढाने के लिए आया था जब भी, और ये जो बाज़ार तिजारत का मिला हुआ था, ये भी सब अल्लाह की, यानी उस घर के रब की ही तरफ से सारी नेमतों का नुज़ूल था। इसलिए उनको चाहिए कि उसी रब की इबादत करें जो इस
घर का मालिक है, रब है, उसकी इबादत करें। तो उनको उस तरफ किया जा रहा है कि जो इसमें बुत हैं उनकी न करके आप उस रब की इबादत करें, जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और डर से बचाकर अमन दिया। ये और भी इसमें बात है कि जब कुरैश का कोई कबीला और कोई भी शख्स मक्का मदीना का कहीं भी जाता था तो उसको कोई छेड़ता नहीं था, किसी भी मुल्क में चला जाता था। अगर वो ये कह दे कि मैं वहाँ से आया हूँ तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, बल्कि उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा दिया जाता था, कोई रात चाहे अकेले, वरना वहाँ पर एक चीज़ें मशहूर थी कि लोग लूट लिया करते थे और परेशान करते थे, मार दिया करते थे। लेकिन कुरैश के लोगों के साथ में काबे के से इधर से जब कोई भी जाता था तो अमन में रहता था, उसका नाम लेते ही वो लोग अमन कर देते थे। तो इस सूरह फील का और सूरह कुरैश का दोनों का मकसद, ये दोनों मक्की सूरतें हैं और दोनों मक्की सूरतों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इस घर का जो रब है उसकी इबादत करो, उसका कहना मानो, उसके बताए हुए तरीके पर चलो। तो इस सूरत से हमको जो हासिल होता है, जो हमें हिदायत मिलती है, वो यही है कि अल्लाह ताला ने तरह तरह से इंसान को समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि इंसान को चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत, एक खुदा का कहना मानना, उसकी तरफ अपनी तवज्जो दें। और तो हम लोगों को भी चाहिए, इस बजाय इसके कि हम बहुत सारे बुतों का, बहुत सारे और लोगों का और शिर्क के जो चीज़ें हैं उससे बचने की कोशिश करें और एक खुदा की इबादत करने की तरफ अपने को मुतवज्जा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।